जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरी परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बन सकते हैं, उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं, उसकी जानकारी देने जा रहा हूं और यह जानकारी मार्च महीने की है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आपके रिश्ते तय भी हो चुके हैं और अचानक से किसी कारणवश जो रिश्ते टूट गए हैं या रिश्ते तय नहीं हो रहे, सामने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कई प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, टैरेट कार्ड के जरिए, फेस रीडिंग के जरिए, हस्तरेखा के जरिए और कुंडली के जरिए भी संपर्क कर आपने जानकारी प्राप्त की है, कुछ उपाय भी कराए हैं। कई लोगों के जो उपाय कारगर हुए हैं तो कई लोगों के उपाय अभी तक कारगर नहीं हुए हैं। अगर आप उनमें से एक है और आपको अभी तक सफलता नहीं मिली है तो एक बार आप केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। जैसा कि आपको पता है, अन्य लोगों को भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त है और वे एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं कि आप केपी की वाणी से संपर्क करें, तो उन लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं आपको बता दूं कि यह एकमात्र ऐसा डेस्टिनेशन है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें बृहद रूप से जो है आपके विवाह की जानकारी दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, उसका रंग रूप, स्वरूप, स्वभाव, उसकी हाइट कितनी होगी, सरकारी नौकरी वाला होगा या प्राइवेट नौकरी वाला होगा, ये तमाम तरह की जानकारी आप संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, महादशा, अंतरदशा, कौन सा ग्रह अस्त है, कौन से ग्रह का उदय हो रखा है, शुभ ग्रह कौन कौन से हैं, इसके अलावा शुभ योग आपकी राशि में, आपकी कुंडली में कौन कौन से बन रहे हैं, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी से सशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप यह जानकारी दो माध्यमों से किसी एक माध्यम का चयन कर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप त्वरित जानकारी चाहते हैं तो टेलीफोन के जरिए संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप लिखित में जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा समय लगकर आपको लिखित में कुंडली बनाकर दी जाएगी और आपको पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है जिसे आप मेहनत आना समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही हैं, अगर शादी हो चुकी है और फिर आपकी वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे वैवाहिक जीवन में जो भी परेशानी आ रही है उसका अवश्य समाधान निकल जाएगा। वहीं ऐसे जातक जिनके संतान प्राप्ति में देर हो रही है, उन्हें भी मैं सलाह दूंगा कि भकुर दोष 9-5 के लगने पर इस तरह की परेशानियां होती है, तो अगर आपके साथ ये परेशानियां जुड़ी हुई हैं तो आप अपनी कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह ज्ञात कर ले कि कहीं आप 9-5 भकुर दोष से पीड़ित तो नहीं हैं। तो इससे आपको तत्काल ही उपाय बता दिए जाएंगे और अगर आप उन उपाय को करते हैं या उसका निवारण कराते हैं तो आपको तत्पश्चात ही शुभ फल प्राप्त होगा। तो यह तो जानकारी थी। आइए अब मैं आपको होली के बारे में बता देता हूं कि कब है होली। तो बता दें कि इस वर्ष साल 2023 में 8 मार्च को होली है और उससे पूर्व जो है होलिका दहन है। होलिका दहन मंगलवार को संध्या काल में है। 7 मार्च को शाम 6:24 से शुरू होगा और फिर होलिका दहन जो है रात 8:51 तक है। इसके पश्चात जो है होलिका दहन का मुहूर्त नहीं है। तो इस तिथि में जो है, इस समय में जो है आप होलिका दहन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं और अपने स्थानीय रीति रिवाजों का पालन कर अगर आप शीघ्र विवाह की कामना करते हैं तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी। इसके अलावा होली जो है वो 8 मार्च को है, यानी कि बुधवार को है। तो आपको होली के दिन क्या विशेष उपाय करें शीघ्र शादी के लिए, उसकी जानकारी दूंगा। अगर आप उस उपाय को करते हैं तो आपकी विवाह के प्रबल योग बनेंगे, यानी आपको उनमें सफलता मिल सकती है। तो उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको राशि परिवर्तन की जानकारी देता हूं। तो राशि परिवर्तन कुछ इस प्रकार हो रहा है कि 12 मार्च को जो शुक्र है
वो मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। और वर्तमान समय में मीन राशि में शुक्र का गोचर हो रखा है और इसके चलते मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बना है। और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद ही दुर्लभ समय रहा है, क्योंकि इस समय में गुरु का भी गोचर और शुक्र का गोचर एक साथ मीन राशि के जातकों की कुंडली में हुआ है। इसके चलते मालव्य योग बना है और मालव्य योग बनने के चलते मीन राशि के जातकों को अर्थ रूप से बेहद फायदा मिला है, यानी कि आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हुई है, आय में वृद्धि हुई है। और अगर आपकी कमाई में वृद्धि हुई है तो इससे पहले जो है 7.5 के चलते आमदनी में कमी हुई है, लेकिन मालव्य योग बनने के चलते फरवरी महीने में 15 फरवरी के पश्चात जो है मीन राशि के जातकों के आय में वृद्धि हुई, रुका हुआ धन उन्हें वापस भी मिला है। तो मालव्य योग जो है वो 12 मार्च तक है और उसके पश्चात फिर मालव्य योग समाप्त हो जाएगा, क्योंकि शुक्र जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। और वर्तमान समय में मेष राशि में राहु का भी गोचर हो रखा है और इसके बाद जो है शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा, तो इसके चलते मेष राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनाएगा। जैसा कि आपको पता है कि पुरुषों के विवाह के कारक शुक्र माने जाते हैं और शुक्र अगर मजबूत हो तो लड़के की शादी शीघ्र हो जाती है। अगर शुक्र जीवन साथी के भाव में नीच अवस्था में भी हो, अगर वह कमजोर भी हो तो भी उसके योग विवाह के अवश्य रहते हैं। तो शुक्र के कमजोर रहने पर या नीच रहने पर भी जातक की शादी निश्चित हो जाती है। तो मेष राशि के लड़कों के लिए शुभ योग बनेगा। हालांकि राहु का गोचर पूर्व से ही मेष राशि के प्रथम भाव में है, इसके चलते मेष राशि के जातकों को परेशानी भी हो सकती है, वो दुष्प्रभावी हो सकते हैं, उनके विचार में बदलाव हो सकता है, उनके विचार में अंतर हो सकता है। तो यह जो है मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला जो समय है 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, तो वह बेहद शुभ रहेगा। इस दौरान आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं, आपके रिश्ते की बातचीत हो सकती है, शादी हेतु जो बातचीत हो सकती है। हालांकि सूर्य का मीन राशि में गोचर करने से जो है 15 मार्च के पश्चात कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे। इसके लिए केवल रिश्ते की बातचीत हो सकती है और बातचीत को नया आयाम दिया जा सकता है। तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो यह ज्यादा ही शुभकर होगा। आइए अब मैं आपको होली का विशेष उपाय बताता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि देवों के देव महादेव बेहद ही भोले होते, उन्हें अगर आप थोड़ी सी भक्ति करके भी उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए वो देवों के देव महादेव और भोला कहलाते हैं। ये ना इनका ना आदि है ना ही अंत है, ये सृष्टि के सृजन करता है तो सृष्टि के संहार करता भी है। सृष्टि की उत्पत्ति का निर्माण शिव जी के ही हाथों हुआ है। तो जो संसार में विधि का विधान है, जो रचना की गई है, उसके कर्ता धर्ता देवों के देव महादेव हैं। अगर आप महादेव की पूजा उपासना आराधना करते हैं तो आपके विवाह में जो भी बाधाएं आ रही है वो स्वतः समाप्त हो जाएगी। खासकर लड़कों के लिए उनके शुक्र जो है विवाह के कारक होते हैं और इनके आराध्य देव यानी शुक्र के जो आराध्य देव हैं वो देवों के देव महादेव नीलकंठ हैं। अगर आप उनकी शरणागत होते हैं, उनके शरण में रहते हैं तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी और शीघ्र विवाह की कामना भी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आपको होली के दिन विशेष उपाय क्या करना है, तो आपको बता दें कि इस दिन जो है यानी कि आप 8 मार्च को जो प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे। अगर आप कोशिश करें तो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठते तो अति उत्तम। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम आदि शक्ति माँ पार्वती और देवों के देव महादेव को स्मरण करें, उन्हें प्रणाम करें और स्मरण कर यह प्रण लें और उनसे प्रार्थना करें कि आप उनके शरणागत रहेंगे और आप उनके चरणागत रहेंगे, उनके चरण में रहेंगे और आप उनकी भक्ति और पूजा अवश्य करेंगे। साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। तो यह प्रार्थना कर आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। दैनिक नित्य कर्मों के पश्चात जो है आप स्नान ध्यान करें। सर्वप्रथम सूर्यदेव भास्कर को जल का अर्घ दें और जल का अर्घ देने के पश्चात जो है आप अगर श्वेत वस्त्र धारण करते हैं तो अति उत्तम, अन्यथा आप दूसरे रंग के भी कपड़े पहन सकते हैं। तो श्वेत वस्त्र धारण कर जल में गंगा जल, काले तिल, बिल्वपत्र और शहद आदि युक्त मिलाकर जो है शिवलिंग पर जो है अर्घ दें और तत्पश्चात जो है एक साबुत पान के पत्ते और एक सुपारी और उसमें एक हल्दी की गांठ जो है शिवलिंग पर भेंट करें यानी शिवलिंग को अर्पित करें। और उस समय अर्पित करने के पश्चात 5 बार दंड बैठ करें और उन्हें प्रणाम कर अपनी कामना अवश्य कहें। आप कामना शीघ्र विवाह की कर सकते हैं और इस उपाय को फिर आप अगले दिन भी करें। तो
तो इस उपाय को करने से जो है शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। खासकर अगर आप होली के दिन से नवरात्रि के 9 दिनों तक इस विधि को करते हैं तो यकीन माने कि आपके अप्रैल के पश्चात योग अवश्य ही बनेंगे, क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो यह तो उपाय आप होली के दिन कर सकते हैं। आइए मैं आपको राशियों की जानकारी देता हूं। तो शुक्र का गोचर मेष राशि में होगा और मीन राशि में शुक्र उच्च होते हैं। तुला राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र होते हैं। वृषभ राशि के स्वामी जो होते हैं वो शुक्र होते हैं। तो इससे 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा शुक्र के राशि परिवर्तन से, और इन 4 राशि के लड़कों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे। तो मीन राशि के जातक, इसके अलावा तुला राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक और मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला जो 25 दिन है वो बेहद शुभ रहने वाला है और मार्च में आपके रिश्ते तय हो सकते हैं। अगर आप शीघ्र विवाह की कामना करते हैं तो होली के दिन जो आपको उपाय बताए हैं उस उपाय को करें। इसके अलावा नवरात्रि में जो है, अगर आप लड़कियां हैं तो आप नवरात्रि में विशेष मंत्र का जो जाप करते हैं उस मंत्र को आप व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। वहीं लड़के भी शीघ्र विवाह के लिए जो मंत्र उच्चारण है उसको भी आप व्हाट्सएप के जरिए मंगा सकते हैं। तो आपको बता दें, मेष राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, इसके अलावा तुला राशि के जातक और मीन राशि के जातक, इन 4 राशि के जातकों के लिए आने वाला 25 दिन बेहद शुभ रहने वाला है और इस 25 दिनों में आपके रिश्ते तय अवश्य ही हो जाएंगे। 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक जो है इन 4 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बन रहा है। बात करें विवाह की तो मेष राशि के जातकों के लिए PRM, वृषभ राशि के जातक के लिए S नाम के जातक, G नाम के जातक, P नाम के जातक, इसके अलावा D नाम के जातक, तुला राशि के जातक S नाम के जातक, G नाम के जातक, M नाम के जातक और मीन राशि के जातकों के लिए S, G, B, V इन नामों से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। उनमें से किसी एक राशि और एक जातक के साथ आप परिणय सूत्र में बंध सकते हैं। बात करें दिशा की तो मेष राशि के दक्षिण में, वहीं वृषभ राशि के दक्षिण पश्चिम में, तुला राशि के जातकों के दक्षिण पश्चिम में ही और मीन राशि के जातक के उत्तर पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से होली के दिन विशेष उपाय के बारे में बताया है। शुक्र के राशि परिवर्तन से जिन 4 राशि के जातकों के विवाह के योग बने उसकी जानकारी मैंने दी है। यह जानकारी आपको ज्योतिष, पंचांग, मान्यता, धर्म ग्रंथों और ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना। आप इसे सूचना हेतु ले, इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते हैं तो उपयोग करते हैं तो इसके आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप चाहे तो KP की वाणी संपर्क करें, अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से संपर्क कर अपनी कुंडली अवश्य दिखा ले। आप KP की वाणी से भी कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि के अनुसार वीडियो अवश्य देखिए। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल के कार्यक्रम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।